Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं ऑपरेटर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक आई बटन के अंदर दे दूंगा। बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में। पाइथन के अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का हम ये जो स्टार का सिंबल होता है वो हम यूज़ करते हैं, और डिवीजन का ये हम इस तरीके से स्लैश यूज़ करते हैं। अब जो एडिशन का जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो अगर हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान हम अगर प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं तो वो एडिशन परफॉर्म होती है। जैसे अब यहाँ पे 2 + 1 किया है हमने, तो इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 3 आता है। अगर इस तरीके से 2 + हम 5 करते हैं तो हमारे पास उसका आउटपुट 7 आ रहा है। सेम एज इट इज़ अगर हम प्लस की जगह माइनस यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है, और अगर 5 - 3 के सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करते हैं यानी कि 2 × 4, तो हमारे पास यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा आउटपुट जो कि 8 आ रहा है। अब डिवीजन के हमारे पास पाइथन के अंदर 2 टाइप्स हैं। एक अगर हम सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के अंदर हमारे पास आंसर आता है। अगर हम 2 टाइम्स स्लैश यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए तो हमारे पास एक होल नंबर में आंसर आता है या आउटपुट आता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम 3 / 2 किया हुआ तो हमारे पास 1.5 आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे इसी डिवीजन को अगर हम डबल यूज़ करते हैं हम सिंबल डिवीजन का, तो हमारे पास यहाँ पे एक होल नंबर में 1 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर के लिए। अगर हमें किसी भी नंबर की पावर मालूम करनी है तो हम उसके लिए स्टार का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन डबल। जिस तरीके से यहाँ पे हमने डबल डिवीजन का साइन यूज़ किया, इस तरीके से हम डबल स्टार का साइन यूज़ करते हैं। स्टार से पहले जो नंबर होता है वो हमारे पास बेस होता है, और स्टार के बाद उसकी पावर होती है। जैसे यहाँ पे 5 * 2 है, यानी कि 5 की पावर 2। इसमें 5 बेस है, इसकी पावर 2 है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 25। इसी तरीके से अगर हम 2 को बेस बनाते हैं और 2 की पावर 2 हम फाइंड करते हैं, और जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में 4 आ रहा है। ये तो थे ऑपरेटर्स। अगर हम ऑपरेटर्स के रूल्स की बात करें, यानी कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, या फिर ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास पाइथन कौन सा रूल फॉलो करते हैं सॉल्यूशन के टाइम, तो जिस तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास रूल्स होते हैं कि यानी कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो एक तरीके से हमारे पास एक लिखा हुआ है जैसे 2 + 10 × 10 + 3। तो अगर हम मैथ को देखें तो सबसे पहले इसको यहाँ पे एडिशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन होगी, एंड देन वो या तो फिर जो रिजल्ट आएगा यानी कि 10 × 10 100, उसमें ये 2 ऐड करेगा एंड देन 3 को ऐड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर भी सेम यही रूल इस्तेमाल होता है, और अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास 105 आता है। अब अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं तो इसमें पहले क्या होगा, पहले एक ये ब्रैकेट को सॉल्यूशन होगी, यानी कि पहले पाइथन हमारे पास 10 + 2 को ऐड करेगी, देन हमारे पास 10 + 3 यानी कि 12 और 13 को फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेगी पाइथन के अंदर। इस तरीके से हमारे पास जो प्रेसिडेंस का जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से फॉलो होता है। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल हमारे पास एक खाली कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं और उस कंटेनर का एक नाम देते हैं। अब नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशन होती हैं। पहली ये है कि नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि हमारा कोई भी नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो स्पेस इन द नेम, यानी कि हमारे पास जो भी वेरिएबल का नाम हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर कोई स्पेस ना हो।
उसके अलावा हम जो भी हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर हम ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्लस, माइनस, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके के। ठीक। और जो वेरिएबल होता है, अगर हम कोशिश करते हैं कि हम उसका नाम इस तरीके से रखें कि वो हमें याद करने में आसानी हो, यानी कि अगर हम वेरिएबल के नाम को पढ़ें तो हमारे माइंड में उस वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास माइंडसेट बन जाना चाहिए कि इस वेरिएबल का नाम अगर ये है तो उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही होगी। जैसे फर्स्ट नेम, तो अगर हम फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं तो फर्स्ट नेम के जो वेरिएबल का नाम है वो पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर कोई फर्स्ट नेम सेव हो रहा होगा। तो वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल का नाम सिंगल इक्वल और जो उसकी वैल्यू होती है वो हम असाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया है a और उसको हमने वैल्यू असाइन की है 5, यानी कि a इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये नंबर है तो हम नंबर को विदाउट कॉमा के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के बगैर लिखते हैं पाइथन के अंदर। तो जब हम a को असाइन करेंगे 5, यानी कि a इक्वल टू 5, तो जो a होगा उसकी वैल्यू वो 5 कर देगा पाइथन के अंदर। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे अब एडिशन अप्लाई करते हैं, यानी कि इस a की वैल्यू हो गई है 5। अब ये जो a है ये एक इंटीजर बन चुका है जिसकी वैल्यू 5 है। तो अब जब हम यहाँ पे a प्लस a करेंगे, यानी कि a की जगह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5, यानी कि 5 प्लस 5, तो हमारे पास वो 10 आएगा। अगर हम यहाँ पे a प्लस 2 करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट इस 7 सेल को रन किया है। हमें पहले इस एक को रन करना होगा। इसको जब हमने रन किया तो अब हमारी जो यानी कि मेमोरी है उसके अंदर a डिफाइन हो चुका है, यानी कि a की वैल्यू 5 है। तो अब अगर हम a प्लस 2 करेंगे और इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 7 आ रहा है। तो ये बात हमेशा याद रहे कि जुपिटर नोटबुक के अंदर अगर आपने अलग अलग सेल के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो उस पहले जहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन किया है या फिर असाइन किया है वेरिएबल को कोई भी वैल्यू, तो पहले आपने उसको रन करना है। देन उसका कोई भी नेक्स्ट सेल के अंदर आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इस a की वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है 11, अब जब इसको आप रन करेंगे एंड देन इसको a प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 13, तो इस तरीके से हम रीअसाइनमेंट वैल्यू करते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे की है a इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू 11 डिफाइन की, अब यहाँ पे हमने 10 कर दी। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि a की वैल्यू क्या है तो सिंपल हम पहले इसको रन करेंगे। अब a की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब अगर हम वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल के अंदर a लिख के और उसको हम रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम a की वैल्यू 0 लिखते हैं और उसको रन करते हैं, देन हम इस सेल को रन करेंगे तो हमारे पास, इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। इस तरीके से अगर आपने वेरिएबल को कोई भी नाम यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप देनी है तो आपने क्या करना है, कॉमा का यूज करते हुए आपने यहाँ पे लिखना है। जब हम इसको रन करेंगे तो अब स्ट्रिंग के अंदर स्विच टू लर्निंग आ गया। अब न्यू सेल के अंदर जब हम लिखेंगे स्ट्रिंग और कंट्रोल, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्विच टू लर्निंग लिखा हुआ है, यानी कि इस स्ट्रिंग के वेरिएबल की वैल्यू स्विच टू लर्निंग है। मज़ीद हम डेटा टाइप्स को आगे
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि यानी कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और हम अगर उनको यूज़ करना चाहते हैं तो हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।